यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। सज्जनों, हम लोग कहते हैं कि भाई भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, प्रभु है। ईश्वर, भगवान, प्रभु, सत्य, जिसको हम हैं रूप से स्वीकार करते हैं, ऐसा कहते भगवान है। इस अस्तित्व पर अडिग रहने के लिए पवित्र विश्वास चाहिए, पूर्ण विश्वास चाहिए, विकल्प रहित विश्वास की जरूरत है। कोई हाथ से पकड़ में प्रभु आता नहीं, आंख के देखने में नहीं आता, बुद्धि में भी पकड़ने में नहीं आता, केवल विश्वास से पकड़ में आता है। विश्वास से। अभी एक साधक मिले थे तो कह रहे थे जल्दी से जल्दी ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, जल्दी से जल्दी, और ईश्वर का ध्यान कैसे किया जाए। सज्जनों, मानव शरीर मिलने के बाद में कोई जल्दी से जल्दी प्राप्ति करने वाली वस्तु है, सुलभ से सुलभ प्राप्त होने वाली वस्तु है, कोई तत्व है, कोई सार है, तो वो भगवान है, परमात्मा है। एकदम सुलभ, एकदम सहज, एकदम सरल। आप जहां पर आते हो, जगह मिले वहीं से प्रणाम करके बैठ जाओगे तो अच्छा रहेगा। दान देने के लिए पेटियां भी लगी हुई है जगह जगह। सत्संग की महत्ता को हम समझे तो सत्संग से लाभ है। सत्संग के महत्व को नहीं समझते कि अब हम लोग यहाँ काय के लिए बैठे, हमें क्या सुनना है, क्यों हम यहाँ एकत्रित हुए, इस बात को नहीं समझते, तब तो हमारा यहाँ इकट्ठा होना बेकार है। भीड़ करने से तो क्या मतलब। कुछ समझ में आवे बात, कुछ काम में आवे, कुछ जीवन में उतरे, तब तो अच्छी बात है। नहीं तो भाई केवल कहने और सुनने से तो कोई मतलब नहीं। सुनते भी नहीं है, कहने वाले कहते नहीं है, सुनने वाले सुनते नहीं है। बोले कोई बात सुनाओ, सत्संग की बात सुनाओ, परमार्थ की बात सुनाओ, धर्म की बात सुनाओ। अरे भाई टेप रिकॉर्ड खूब सुनाते हैं, टेप रिकॉर्ड, उससे सुन लो। तो आप एक टेप रिकॉर्ड जैसे बोलता है ऐसे समझ के हम सुनते हैं तो हमें कोई लाभ नहीं। हाँ, अगर हमारा हृदय से हृदय मिला हुआ है, मन से मन मिला हुआ है, बुद्धि से बुद्धि मिली हुई है, विचार से विचार मिला हुआ है, प्राण से प्राण मिला हुआ है, तो भाई इस संगत का, इस सत्संग का जो लाभ है वो तत्काल होगा। क्योंकि सत्संग पका हुआ फल होता है, फल। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोय फल सिद्धि सब साधन फूला। जब सत्संग की बात चले तो बड़ी शांति से, बड़े धैर्य से, बड़े एकाग्रता से उस बात को सुनना, मनन करना और जीवन में उतारना चाहिए। इसलिए आप कृपा करके सभी खुद भी सुने और आसपास में बैठने वालों को भी सुनने दें। ये मनुष्य शरीर बार बार मिलता नहीं है, ये बात याद रखो। जो आज हमें तन मिला है वो भविष्य में मिलेगा अथवा नहीं मिलेगा कोई निश्चित नहीं है, पर हमसे अलग हो जाएगा। मानी जो शरीर मिला है वो शरीर सदा अपने साथ रहेगा नहीं,
आज 30-40 वर्ष हो गए तो 50-60 वर्ष और रह जाएगा, 20-25 वर्ष के हो गए तो 70-75 वर्ष और रह जाएगा। पर भाई हमसे अलग जरूर होगा, शरीर छूट जाएगा। जो मिला है वह सदा रहता नहीं है। तो ये मिला हुआ है, शरीर मिला हुआ है, संसार मिला हुआ है, मिली हुई चीजें, मिली हुई बिछड़ने वाली होती है। जो मिलता है वो बिछुड़ जाता है। ऐसे ही ये मानव शरीर भी मिला है, पर हमसे अलग हो जाएगा, एक दिन अलग हो जाएगा, और बहुत जल्दी होगा, जल्दी होगा। एक एक दिन कम होता जा रहा है, एक एक घड़ी कम होती जा रही है। अपनी जो शरीर की उम्र है वो क्षण क्षण में घट रही है। शरीर का हमारा साथ है, उसके समय की अवधि क्षण क्षण में समाप्त हो रही है। ऐसे में हम इस शरीर से, ऐसा जो निश्चित रूप से बिछड़ने वाला शरीर है, अपने से अलग होने वाला शरीर है, उस शरीर से हम अधिक से अधिक, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र ऐसी कमाई कर ले जो शरीर छूटने के बाद भी हमारे पास में रह जाए। शरीर भले अलग हो जाए पर वह कमाई हमारे पास रह जाए। बोले वो कमाई क्या है? बोले भाई वो कमाई है स्वभाव, 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 बर्ताव, व्यवहार। शरीर छूट जाता है, स्वभाव साथ रहता है। स्वभाव के कारण प्राणी आगे के जन्म, ऊंचे नीचे जन्मों में जाता है। स्वभाव नहीं बदलता, शरीर बदलता है। स्वभाव भगवान की भक्ति के बिना, भगवान के नाम के बिना, गौ माता की सेवा के बिना, ध्यान के बिना, समर्पण के बिना बदलता नहीं है। सेवा, त्याग अथवा प्रेम ही स्वभाव को बदल सकते हैं, बाकी शरीर बदलने से स्वभाव नहीं बदलता। हम यहाँ जो आते हैं, हमारे साथ में और कोई चीज नहीं रहती, स्वभाव रहता है। अगर हमने अच्छा स्वभाव बनाया तो हमारी वो अच्छी कमाई है, और बुरा स्वभाव बनाया तो वो हमारी बुरी कमाई है। बोले बुरा क्या स्वभाव और अच्छा क्या? भाई बुरा तो ये कि आप अपना बुरा नहीं चाहते हो, अपना खुद का आप बुरा नहीं चाहते हो, फिर भी दूसरों का बुरा करते हो, ये बुरा स्वभाव है। आप खुद अपने को बुरा कहलाना नहीं चाहते हो, फिर भी दूसरों को बुरा कहते हो, ये बुरा स्वभाव है। आप खुद बुरा नहीं बनना चाहते हो, फिर भी दूसरों को बुरा मानते हो, ये बुरा स्वभाव है, ये खराब स्वभाव है। ये स्वभाव बड़ा ही हानिकर है कि जो खुद आप नहीं चाहते हो वो दूसरों के साथ करते हो। आप बुरा नहीं चाहते हो, आप खराब नहीं बनना चाहते हो, आप खराब नहीं कहलाना चाहते हो, आप अपना खराब नहीं करना चाहते हो, तो किसी का भी खराब मत करो, किसी को खराब मत मानो, और किसी के लिए खराब मानी बुरा सोचो मत। किसी का बुरा न सोचना, किसी का बुरा न करना, और किसी को बुरा न मानना, ये अच्छा स्वभाव है। अगर ऐसा स्वभाव बन गया तो आपको सब जगह अच्छा ही अच्छा दिखेगा, बुरा आपके जीवन में से निकल जाएगा। और जब तक आप दूसरों का बुरा देखते रहोगे, दूसरों को बुरा मानते रहोगे, दूसरों का बुरा सोचते रहोगे, तब तक आपका बुरा होता रहेगा, आप बुरे होते रहेंगे, आपकी बुराई होती रहेगी। जो आप अपनी भलाई चाहते हो तो किसी की बुराई मत करो, जो आप सुख चाहते हो तो किसी को दुख मत दो, जो आप सम्मान चाहते हो तो किसी का अपमान मत करो। दूसरों का अपमान करना, दूसरों का बुरा करना, दूसरों को दुख देना,
ये खराब स्वभाव, ये बुरा स्वभाव है। ये स्वभाव मनुष्य को अधोगति में ले जाता है, नरकों में ले जाता है, रोगों से ग्रस्त करता है। शरीर रहते हुए रोगी हो जाते हैं, आगे जाके नरक में जाते हैं। इसलिए ये जो मनुष्य शरीर मिला है, ये स्वभाव को सुधारने के लिए मिला है। ये स्वभाव पशुओं में भी है, बुरा स्वभाव, दूसरों का बुरा करना, किसी को सींग मार देते हैं, किसी के बीच में से खा लेते हैं। ये दूसरी योनियों में से जो आए, हम अपना भला किया और दूसरों का बुरा किया। इस योनि में हमको दूसरों का भला करना सीखना है, दूसरों की भलाई सोचनी, दूसरों का भला करना, दूसरों को भला मानना। ऐसा स्वभाव बन जाए, सब अच्छे हैं, सब अपने हैं, सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि मिले, सब सतमार्ग पर चले, सब निरोग हो, सबके सब दुख मिट जाए, कोई दुखी न रहे, कोई भूखी न रहे। ऐसी भावना, ऐसी कल्पना, इस तरह का बर्ताव और इस तरह का विचार करके अपने स्वभाव को परम पवित्र बना दो। परम पवित्र स्वभाव बनाने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, और यही परम पवित्र स्वभाव है कि सभी प्रभु के हैं, प्रभु के नाते सब अपने हैं, सबको सुख मिले, सभी का दुख मिट जाए, सब निरोग हो, सबका कल्याण हो। सबका भला सोचना, सबकी भलाई सोचनी, सबके हित का विचार करना, सबके सुख का विचार करना। घर से शुरुआत करो। घर में आप 5, 7, 10 जनों का परिवार हो तो आप एक दूसरों का सुख चाहो, एक दूसरों का भला चाहो। भाई ये अच्छा पढ़े, ये निरोग रहे, इसमें अच्छी शक्ति आवे, ये सुंदर रहे। इस तरह एक दूसरों की भलाई की अगर हमारे अंदर भावना पैदा हो गई और हमने परस्पर एक दूसरों के भलाई का विचार करना, व्यवहार करना शुरू कर दिया, तो भाई ये पृथ्वी वैकुंठ है, ये पृथ्वी वैकुंठ है। और स्वर्ग में, वैकुंठ में जाके भी एक दूसरों की बुराई सोची तो वैकुंठ भी नरक है। एक दूसरों का अपमान किया, एक दूसरों की निंदा की, चुगली की, बेईमानी की, ठगीबाजी, अगर ऐसा स्वभाव बन गया। देखो, मनुष्य शरीर पाकर जो अपना स्वभाव बिगाड़ते हैं, उनसे बड़ा कोई अभागा नहीं, और मानव तन पाके जो अपना स्वभाव सुधार लेता है, उससे बड़ा कोई भाग्यवान नहीं। न तो ईश्वर बदला है, न आत्मा बदली है, न ये संसार बदला है। बदलता क्या है? ये सब अपने अपने स्थान पे है। बदलता है मानव का स्वभाव। मानव का स्वभाव बदलता है, स्वभाव को सुधारा जाता है, स्वभाव को बदला जाता है। बाकी सब अपने अपने स्थान पे ठीक है। प्रभु है, उनको कहीं से लाना नहीं है, इसलिए उनके लिए कोई मेहनत नहीं करनी। आत्मा भी है, उसको नया नहीं बनाना। संसार भी है, उसमें भी कोई नई चीज लानी या निकालनी नहीं। जो कुछ करना है वो अपने स्वभावों को सुधार, अपने स्वभावों का सुधार करने का प्रयास है। कि भाई अगर लेने का स्वभाव है, मुझे मिले, पैसा भी मुझे मिले, धन भी मुझे मिले, बड़ाई भी मुझे मिले, मान भी मेरा हो, लोग मेरी कीर्ति करे, मेरी पूजा करे, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, ये बहुत बुरा स्वभाव है। मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए, ये स्वभाव राक्षस का होता है। जो चाहता है मुझे मिले, मुझे मिले, मुझे मिले। प्राण पोषण परायणा इति असुरा, जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए रात दिन दौड़ते हैं, विचार करते हैं, मेहनत करते हैं, केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, वे असुर कहलाते हैं, दानव कहलाते हैं। और जो कुछ लेके कुछ देते, थोड़ा मुझे मिले पर जितना मैंने लिया इतना वापस दे दूं, ऐसी भावना रखने वाले मानव कहलाते हैं। और जो थोड़ा सा लेके अधिक देने का भाव है, थोड़ा सा लेके अधिक देने का भाव है, वो देव कहलाते। देव, ये देव, मानव और दानव, इस शरीर में तीनों प्रकृतियों है। मानव शरीर में ही, अगर इस शरीर में मन बुद्धि इस स्वभाव के बन गए, लेने के स्वभाव के, तो दानव हो गए। दूसरों को दुख दे के लेंगे, दूसरों के अधिकार का हनन कर लेंगे। कुछ भी हो, मुझे चाहिए, तुम भले मरो पर मेरे को चाहिए, ऐसी वर्ती है, वो दानवों की वर्ती है। और
भाई कुछ लिया है तो देना चाहिए, ऐसा जो भाव है वो मनुष्यों का, मानवों का भाव है। और अरे भाई अपने जितना लिया है उससे अधिक दो, अनंत गुना दो, थोड़ा थोड़ा लेके अधिक दो, लेना केवल देने के लिए हो, वो देवता है। तो आप हम इस शरीर में ही देवत्व को उपलब्ध हो सकते हैं, मानव बन सकते हैं अथवा दानव हो सकते हैं। तो हमारे विचार से ये मानव शरीर देवत्व को उपलब्ध होने के लिए, देवता बनने के लिए मिला है। नीची योनि में ले जाने के लिए मानव भाई राक्षस या प्रेत भूत बनने के लिए नहीं मिला। मानव शरीर, नर शरीर तो नारायण बनने के लिए मिला था। पर नारायण न बन सको तो देवता बनो, और देवता न बन सको तो मानव तो बनो। किसी का लेते हो तो उसको दे दो, उसका बदला चुकाओ। हमारे शास्त्र कहते हैं कि बच्चा अपनी माँ का ऋण नहीं उतार सकता। जो 9 महीना गर्भ में माँ रखती है, दूध चुंगाती है, बड़ा करती है, उस माँ का ऋण उसका पुत्र उतार नहीं सकता। बोले किसी भी उपाय से, क्या नहीं, इस शरीर की चमड़ी उतार के उसकी जूती बना के पहनाओ तो भी जन्म देने वाली माँ का ऋण नहीं उतरता है। उसने हमको कितना दिया है। ऐसे ही माँ ने दिया है तो फिर हम पृथ्वी से भी लिए, वनस्पति से लिए, पिता से, गुरु से, हवा, अग्नि, सूर्य, और भगवान जिसने शरीर मन बुद्धि बनाया उसने हमको कितना दिया है। तो आज तक हमने लिया ही लिया है, ये हमारे ऊपर ऋण चढ़ा हुआ है। इस ऋण को जब तक हम उतारेंगे नहीं तब तक हमें सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। सज्जनों, मनुष्य जो लेता है वो वापस देने का प्रयास करता है। अगर देवता और नारायण न बन सको तो मनुष्य तो हमें अवश्य बनना चाहिए। अगर हम मनुष्य है, हमारे में मानवता है, तो हमें जिनसे हमने हजारों जन्मों से, पीढ़ियों से लिया है, ऐसी परम पवित्र और पूज्या गौ माता जिसने हमको हजारों पीढ़ियों से अन्न, जल, दूध, बैल सब कुछ दिया है, उसी के आधार पे हम जिए, हमारी हजारों पीढ़ियों जिए है। और आज उस गाय को हमने घर से निकाल दिया, उसके ऋण को हम समझे ही नहीं। जब तक गाय से स्वार्थ था तब तक तो गाय को रखी, और अब गाय से स्वार्थ नहीं रहा तो गाय को छोड़ दिया। ये तो दानवी वर्ती है, ये दानवता है, मनुष्यपना नहीं। अरे मानव शरीर तो नारायण बनने के लिए मिला था, और नारायण नहीं बन सके तो मानवता का क्यों त्याग करें? नहीं करना चाहिए। जो लेता है वो दानव, जो जितना लेता है इतना दे देता है वो मानव, और जो थोड़ा लेके बहुत देता है वो देव, और जो केवल देता ही देता है वह परमेश्वर, वो लेता कुछ नहीं। तो मानव तो देने के लिए ही मिला था। त्याग, सेवा और प्रेम का प्रसार करने के लिए मानव तन प्राप्त हुआ था। पर हम तो नारायण बनने की बात तो दूर रही, पर मानव से भी नीचे गिर गए। कृपानाथ, ये बहुत बड़ा गौ माता का मानव जाति के ऊपर ऋण है कि उसने हजारों पीढ़ियों से मानव का पालन पोषण और उसके विकास की गति को सहयोग दिया है, विकास को गति दी है, ऊर्जा दी, रसायन दिया, औषधि दी, पोषण, प्राण पोषण के लिए पौष्टिक आहार दिए, सब कुछ दिया ही दिया है। इतना देने वाली गाय है, फिर भी हमने गाय की उपेक्षा कर दी, गाय से असहयोग कर दिया। ये दानवी वर्ती है। इस दानवी वर्ती का हमको त्याग करना होगा, इसका त्याग करना होगा। और हमारे ऊपर उपकार करने वाले जो पूज्य है, माँ, बाप, आचार्य, गो और भगवान, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये प्रकृति, उनका आदर और उनके उपकार के बदले में हमें अपने पास जो कुछ है वो उनके संरक्षण के लिए, उनके संवर्धन के लिए समर्पित करना चाहिए। तभी हम उनके ऋण से मुक्त हो सकते हैं।
ऋण बहुत है, पर थोड़ा ऋण का तो कोई पार नहीं है। जैसे कहा माँ को चमड़ी की जूती बना के पहनाओ तो भी माँ का ऋण उतरता नहीं। पर भाई इसका अर्थ ये नहीं कि अब चमड़ी की जूती पहनाने के बाद भी माँ कहेगी नहीं नहीं मैं तेरे में मांगती हूँ, नहीं। आपके पास जितनी चीज है इतनी सौंपने के बाद सबका ऋण उतर जाता है। व्यवहार में भी यहाँ लोग पहले ऋण लिया करते सेठ साहूकारों से, और ईमानदार आदमी होता कि भाई मैंने लिया है तो देना है, तो वो सेठ के पास जाता और कहता सेठ ये मेरा मकान, ये घर, ये जमीन और ये मैं, अब आप अपना ऋण उतार दीजिए। सेठ देखता कि ऋण तो इन सबसे अधिक है, तो वो कहता भाई गाय का गोबर ले आओ और इस जगह लगा देते, आज से आप ऋण मुक्त हो गए। संसार के लोग भी ईमानदार लोगों को ऋण मुक्त कर देते हैं, तो परमात्मा और गौ माता तो समर्पण करने के बाद पूर्ण ऋण मुक्त करेगी। मोर मुकुट बंशी वाले की जय, गौ माता की जय।